जय योगोर हाड़ू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएँ भाई बहन है, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक साईदास काफ़ी दिनों के बाद पुनः आप सबकी मांग के चलते पुरातन विद्याओं में से एक विद्या आपके सम्मुख आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये साधना है दिव्यात्मा साधना। आपको विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। उससे पूर्व आप सबसे एक विनम्र अनुरोध है मेरा कि हमारे चैनल को और हमारी मनोबल को बढ़ाने के लिए जो हम तंत्र की सही रास्ता सभी को दिखाते हैं, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आपकी मित्र बंधु के यहाँ आप हमारे वीडियो को साथ शेयर करें, जिससे हमारी भी मनोबल बढ़ सके। आगे हम सही जानकारी लेके आप सबको तंत्र में जो लोगों के साथ ठगी और गुमराह हो रहा है उससे हम आपको बचा सके। चलिए सबसे पहले आज बात करते हैं दिव्यात्मा साधना। ये साधना सभी के लिए है, सभी वर्गों के लिए है। जात पात, पुरुष स्त्री, बच्चे बूढ़े, हर कोई व्यक्ति ये साधना कर सकता है। ये साधना जो है पूर्ण सात्विक साधना है। ये हमारी पूर्वज ऋषि मुनि महान साधु संत जो थे और हाल फिलहाल जो सिद्धाश्रम में वो निवास करते हैं, ये उनकी आत्मा का आवाहन विधि है। उनसे कई सारे कार्य आप करवा सकते हैं। ये दिव्याश्रम में रहते हुए लोगों की कल्याण करते हैं। ऐसे आत्माओं की अगर सिद्धि कर लिया जाए तो साधक के अंदर असीम शक्ति, असीम बुद्धि, असीम ज्ञान और हर वो चीज़ों में सफलता हासिल के लिए वो काबिल बन जाता है, क्योंकि उनके साथ एक महान आत्मा रहता है हर वक्त, और ये पुण्यात्मा है। ये जो साधना है पूर्ण सात्विक तरीके से इनको सिद्ध किया जाता है। जब ये आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे, धीमे आवाज़ आपको सुनाई देगा, मधुर आवाज़ जिसको कहते हैं। आपकी चारों तरफ एक सुगंध, जैसे कोई पुण्यात्मा आते ही हमें एक मन को मोह लेने वाला सुगंध आपको महसूस होगा। साथ में ये आपको एक सफ़ेद कपड़े ओढ़े हुए एक बुजुर्ग आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जब ये सिद्धि होगा, शक्ति आपके सामने आएंगे। ये प्रत्यक्षीकरण साधना है। साधना कई तरीके के होते हैं। कुछ साधना ऐसे होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप में सिद्धि मिलता है, और कुछ साधना प्रत्यक्ष रूप में हमारी नंगी आंखों में देखते हुए सिद्धि मिलता है। ठीक है, ये जो है प्रत्यक्षीकरण साधना है। सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारे पूर्वज ऋषि मुनि इतना ज्ञानी थे। आज हम आधुनिक युग में पैदा होते हुए भी उनकी तरह बिना कोई यंत्र, बिना कोई साधन के भी वो काफ़ी हमसे आगे थे। हमारी ऋषि मुनियों की आत्मा को कोई व्यक्ति सिद्ध कर लेता है तो उसके जीवन में बाकी कुछ बच नहीं जाएगा। वो हर वो चीज़ें हासिल कर सकता है उन आत्माओं की मदद से, पुण्यात्माओं की मदद से, उन दिव्यात्माओं की मदद से। तो सबसे पहले जानते हैं इनकी साधनाओं से एक साधक को क्या क्या लाभ मिल सकता है। ये पूर्णतया पाक साधना है, तो इसको सात्विक तरीके से ही सिद्ध किया जा सकता है। ये सिद्धि के पश्चात सबसे पहले हर एक तरीके का इच्छा पूर्ति होता है। हर एक तरीके का इच्छा यानी आपकी इच्छा जायज़ होना चाहिए, तो हर एक तरीके का इच्छा पूर्ति होता है। दूसरा, अपने साधक के लिए दिव्यात्माएं सत्कर्म भी करते हैं, यानी साधक की कोई दुश्मन है तो वो साधक का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तीसरा, धन के रूप में आपको हर वो तरीके से ये मदद करते हैं। हर वो तरीके से यानी जैसे कोई आपका व्यापार है तो ये व्यापार को इतना तेज़ी से आगे बढ़ा देंगे ताकि आपके पास पैसों की कमी ना रहे। आप कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में आपको इतना तरक्की देंगे जिससे आपके पास पैसा, नाम, शोहरत, हर वो चीज़ें हासिल हो आपको। चौथा, ये गढ़ा धन कहाँ है बताते भी हो, निकाल के भी देते, ये दिव्यात्माएं हैं। पांचवा, हर वक्त अपने साधक को सुरक्षा प्रदान करते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। छठवा, किसी के बारे में ये आपको सही जानकारी देते हैं
और सटीक रास्ता दिखाते हैं कि आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो आपके लिए उनके मन में क्या चल रहा है, वो आपके मित्र है या आपके लिए कोई दुश्मन है जो मन में छुपा बैठा है दुश्मन उसका, ये आपको सही रास्ता दिखाते हैं। 7वां, कोई भी परेशानी जो भविष्य में आने वाला हो उसका संकेत ये पहले से ही दे देते हैं और जानकारी पहले से ही दे देते हैं। इनकी सिद्धि से कोई व्यक्ति दरबार भी लगा सकता है। आपके पास जो भक्त आएंगे, जो इंसान आपके सामने आएगा, तो आप उनकी समस्या को भी बता सकते हैं और समस्या का निवारण भी कर सकते हैं इन शक्ति की मदद से, दिव्यात्माओं की मदद से। 9वां, अपने साधक को समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा चिरस्थायी दिलाता है, मतलब स्थायी रूप में दिलाता है। ऐसा नहीं कि तामसिक सिद्धियाँ जब तक है तब तक आपके साथ सब कुछ है, तामसिक सिद्धियाँ जब आपको छोड़ के चला जाएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, इस तरीके से ऐसा नहीं है। तो ये स्थायी रूप से आपके साथ मान सम्मान धन संपदा सब रहेगा। इनको मूल रूप में सिद्धि किया जाता है। इनकी जो रूप है दिव्यात्माओं की, उसी रूप में इनका आवाहन होता है। सिद्धाश्रम में या योगाश्रम में कई सारे आत्माएं रहते हैं, दिव्यात्मा। उनमें से कोई एक आत्मा आपकी साधनाओं में, साधना के दौरान आपके सामने आएंगे। कई सारे तरीके से परीक्षा भी लेते हैं ये, फिर आपको सिद्धियां प्रदान करते हैं। इनके पास असीम शक्ति होते हैं, क्योंकि ये एक समय पर ऋषि मुनि सिद्ध आत्मा थे, मतलब सिद्ध साधक थे या साधु संत थे हमारे पूर्वज। चलिए, इनकी साधना की विधि के बारे में मैं आपको विस्तृत रूप में जानकारी देता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, ये साधना कोई भी कर सकता है, बच्चे, बूढ़े, औरत, बुजुर्ग, कोई जात पात मायने नहीं रखता है। तंत्र में कभी भी कोई जात पात मायने नहीं रखता है। हाँ, वैदिक क्रियाओं में मायने रखता है, जबकि तंत्र साधनाओं में मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई हर कोई व्यक्ति हर एक तरीके के साधनाएं अनुष्ठान कर सकता है। ये जो साधना है ये 5 दिन का है। ये साधना दिन में दोपहर में बैठ के किया जाता है। ठीक है, दिन में दोपहर में बैठ के किया जाने वाले साधनाओं में से ये है। आपने कई सारे साधनाओं को ऐसे सुने होंगे जो रात्रिकालीन है, जबकि ये जो साधना है ये दिन में दोपहर में किया जाता है, 1 से 3 के बीच में, यानी धूप में। हाँ, ये 5 दिन की साधना है। रोज 5 माला के हिसाब से जाप करना होता है। पहला दिन 5 माला, दूसरा दिन 5 माला, ऐसे 5 दिन लगातार करना है। ठीक है, ये साधना में जो माला का इस्तेमाल होगा वो संस्कारित रुद्राक्ष माला हो या तो स्फटिक माला हो, दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये साधना में आप बैठेंगे, आपकी जो मुख है वो पश्चिम की ओर रहेगा। ठीक है, और सफ़ेद रंग का आसन और सफ़ेद रंग का जो वस्त्र आप पहन के बैठेंगे, यानी जो इस आसन पे बैठेंगे उसका रंग भी सफ़ेद होना है। जो कपड़ा पहन के आप बैठेंगे, बिना सिले हुए कपड़ा, वो भी सफ़ेद रंग का होना जरूरी है। भोग में आपको सफ़ेद बर्फी या खीर रखना है। ठीक, ये साधना कौन से दिन शुरू किया जा सकता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सोमवार, हफ्ते में किसी भी सोमवार या शनिवार, पूर्णिमा, अमावस्या, होली, दिवाली, दशहरा, गुप्त नवरात्रि, नवरात्रि या चंद्र ग्रहण पे भी किया जा सकता है, या सूर्य ग्रहण पे ये साधना किया जाए तो 1 दिन में सिद्धि होता है। वही साधना, इसी साधना को अगर चंद्र ग्रहण में रात्रि में किया जाए तो 1 ही दिन में ही सिद्धि होगा। बाकी सब दिनों में आपको शुरू शुभ मुहूर्त में करते हुए 5 दिन लगातार करना है। रोज 5 माला के हिसाब से जाप करना है। सबसे पहले ये साधना बिना दीक्षा के, बिना गुरु आज्ञा के सिद्धि संभव ही नहीं है। कुछ लोग हमें मैसेज करते हैं कि गुरुजी आपने यूट्यूब में एक उपाय दिए थे, उस उपाय को किया और मेरा कोई लाभ हुआ ही नहीं। फिर मैंने उनको समझाया कि बेटा, ये जो उपाय है हमें अपने गुरु से मिला था, मैं अपने शिष्यों को दे रहा हूँ, और मैं जितने उपाय अपने चैनल में दिया हूँ उनमें से मेरे जो दिए गए उपाय जो शिष्य करता है पूर्ण विश्वास के साथ, उसका काम बन जाता है। मेरे शिष्य जो मुझसे दीक्षित है, क्योंकि जितने सारे उपाय तंत्र है ये
पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा है, गुरु पीढ़ियों से चले आ रहा है। मतलब मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, मैं अपने शिष्यों को सिखा रहा हूँ, मेरे गुरु जी को उनके गुरु ने सिखाए थे। ये तंत्र जो है ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ही चलता है। वरना तंत्र तो आजकल किताब भी छप गया है, यूट्यूब में हज़ारों वीडियो है, वेबसाइट में भी आपको दिखने को मिलेगा। कोई भी मंत्र उठा के कर लो, कोई लाभ आपको मिलेगा नहीं। गुरु के मुख से आपको मंत्र सुनना लेना अनिवार्य है। ठीक है। सबसे पहले इसमें सामान्यतः स्नान आदि से निवृत्त होके दोपहर में आसन बिछाकर या तो बंद कमरे में करें। हाँ, जगह की बात कर लेते हैं, कौन सी जगह पे ये साधना किया जा सकता है। सबसे पहले आपके घर में साफ सुथरा कमरा हो। साफ सुथरा यानी सफाई होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कमरे में हज़ारों चीज़ें पड़ा हुआ है, आप उसी कमरे में बैठ के कर रहे हो, ऐसा नहीं है। कमरा साफ सफाई होना चाहिए। कमरा को धो लीजिए, साफ सफाई करवा लीजिए। फिर दोपहर के समय स्नानादि से निवृत्त होके आसन लगा के बैठ जाइए। ठीक है। दोपहर 1 से 3 के बीच में ये जगह जो है बंद कमरा हो। ये साधना आप घर के मंदिर की, आप हर किसी के घर में, जो हिंदू होते हैं उनके घर में मंदिर रहता है, पूजा की स्थान, तो वहाँ भी बैठ के आप कर सकते हैं। चलिए, वहाँ भी जगह नहीं है, आपके आजू बाजू में कोई मंदिर है, शिव मंदिर, विष्णु जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, कोई भी मंदिर है, वहाँ जाके कर सकते हैं। दोपहर के समय 5 वाला बैठ के वहाँ जा कर सकते हैं। या तो कहीं सुनसान जगह आपको मिल रहा है तो वहाँ कर सकते हैं, नदी किनारे वहाँ कर सकते हैं। इनके लिए कोई भी जगह खाली नहीं है, हर एक जगह पे ये साधना लगभग किया जा सकता है। हाँ, अब सुनते हैं पूजन विधि। पूजन विधि यानी ये साधना करना कैसे। सबसे पहले आपके सामने एक घी का दीपक जलाएगा, लेटी हुई बत्ती का। दोपहर में दीपक जलाने का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। अग्नि जो होते हैं हमारी अनुष्ठान वो क्रिया के साक्षी बनते हैं, इसीलिए दीपक की लो जो है ना आपकी साधक की ओर होना चाहिए, और अग्नि प्रज्वलित इसीलिए किया जाता है। उसके पश्चात एक धूपबत्ती जगाते हैं, आजू बाजू में सुगंध हो, दिव्यात्मा जब प्रवेश करे हमारे आसपास, तो क्योंकि हर कोई शक्ति मंत्रों से ही खिंचे हुए आते हैं हमारे सामने। ठीक, तो जब मंत्रों से खिंचे हुए आते हैं हमारे आसपास, तो सुगंध वातावरण भी ऐसा होना चाहिए उस शक्ति का स्वागत करने के लिए। ठीक है। कुछ फूल रखिएगा, साथ ही में एक दीपक जलाएगा घी का, लेटी हुई बत्ती का, लो आपकी तरफ होना चाहिए। साथ ही में धूपबत्ती जगाइएगा, और सामान्य पंचोपचार पूजन आप करके बैठिएगा। गुरु गणेश इन दोनों का पंचोपचार पूजन, और साथ में शिव जी का पंचोपचार पूजन कर सकते हैं। जिनके गुरु शिव जी है या जिनके पंथ में शिव जी का मंत्र मिला हुआ है, तो वो सिर्फ शिव जी और गणेश का मंत्र का जाप करे पहले, और पहले वो पंचोपचार पूजन करे सामान्य। उसके बाद गुरु मंत्र का एक माला, गणेश मंत्र का एक माला और शिव जी के मंत्र का एक माला जाप करते हुए मूल मंत्र का जाप करिएगा। मूल मंत्र जो है 5 माला। सबसे पहले जिनके गुरु नहीं है वो ओम गुरुवे नमः का जाप करें, लेकिन दीक्षा लिए बिना ये साधना मत करिएगा। साधना कई तरीके का होता है, सात्विक है, तामसिक है, राजसिक है, ये पूर्ण सात्विक है। ठीक, इसको करने वाला व्यक्ति सात्विक ना हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब साधना चल रहा हो उस दिनों में सात्विक नियमों का, सात्विकता का पूर्णतया पालन करना अनिवार्य है। सामान्य पूजन के बाद गुरु मंत्र का एक माला, जिनके गुरु नहीं है वो ओम गुरुवे नमः का जाप करिएगा। फिर गणेश मंत्र का एक माला, ओम गणेशाय नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा। फिर ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करने के पश्चात जो मूल मंत्र मैं इस वीडियो में लगभग नहीं दूंगा, लगभग क्या नहीं दूंगा मैं। जिन भी साधक को जरूरत है मंत्र, तो हमारे व्हाट्सएप में संपर्क करते हुए हमसे दीक्षा लेके कर सकते हैं। दीक्षा का शुल्क ज़्यादा नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आज के समय पे लोग हजारों लाखों रुपया अपनी ऐशो आराम में खर्चा कर देते हैं, लेकिन जब कर्ज में आ जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं, तब बाबाओं के पास आते हैं, तब मंदिर मस्जिद हर जगह जाते हैं। जबकि ऐसी शक्ति आपके पास रहे तो कभी मुसीबत ही नहीं आएगा आपके जीवन में। ठीक है। साथ ही आपको बड़े से बड़े परेशानियों से ये निजात दिलाएगा, कर्ज से छुटकारा दिलाएगा, आपकी कार्य में आपको तरक्की देगा, हर एक तरीके से आपको ये
सफलता दिलाएगा। तो साधना के दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा, शारीरिक व मानसिक तरीके से। सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। फिर साधना में सुरक्षा घेरा लगा कर बैठिएगा, क्योंकि सुरक्षा घेरा इसीलिए लगाया जाता है ताकि आपकी साधना जो है निर्विघ्न संपन्न हो सके, ना कि आपको बाहरी शक्तियों से बचाव के लिए। ठीक है। शमशान में कोई सुरक्षा घेरा या दिशाबंधन कर रहा है उसका मतलब अलग होता है, वहीं कोई मंदिर में बैठ के साधना कर रहा है वहीं सुरक्षा घेरा लगाने का मतलब भी अलग होता है। 5वें दिन हाँ, भोग में बर्फी या खीर लगाना है। सारे सामग्री को सामने रखते हुए माला पकड़ के आपको आंख बंद करके मूल मंत्र के जाप करना है 5 माला। 5वें दिन आप माला जाप के बाद आपको एक धीमी आवाज़ से सुनाई देगा। ये साधना मैंने अपने एक गुरु भाई को करवाया था, तो उनको एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। फिर दूसरे शिष्यों को मैंने जब ये साधना करवाया उनको दिखाई भी दिया और सुनाई भी दिया, दोनों हुआ। ठीक है। उनको एक बुजुर्ग इंसान उनके सामने आके धीमे आवाज़ में उनको पूछा कि आपको क्या चाहिए रहता है। फिर मेरे शिष्य ने उनको 3 वचन लिए, फिर उनको जाने दिया। फिर उनका जब भी ज़रूरत पड़ता है उनका आह्वान करके उनसे कई सारे कार्य हुई लेते हैं। 24 घंटा आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं ये दिव्यात्माएं, सिर्फ आपको नहीं आपके परिवार को भी एक अच्छे जीवन, बेहतर जीवन ये आपको प्रदान करते हैं और आपको सही रास्ता में लेके मोक्ष भी दिलाते हैं। मतलब पहले तो आपको धर्म की रास्ता दिखाएंगे, साथ में मोक्ष की ओर भी ले जाएंगे और साथ ही में आपकी इच्छाओं भी सारा पूरा करेंगे, चाहे वो भौतिक सुख हो, सांसारिक सुख हो, पैसों की इच्छा हो, जाहिर इच्छा आपकी सारे पूरा ये करवाएंगे। बाकी इन साधनाओं के संबंध में कोई सवाल रह गया तो हमें पूछ सकते हैं। इसका द्वितीय भाग में हम साधना पूर्णतया कैसे करें इसके बारे में हम बताएंगे। जय घोराडू, शुभ रात्रि।